So hello everyone, welcome to our new part second of animal tissue. मैं आपका दोस्त अंकित आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मी एस यू कैन में। अब ये जो सेकंड पार्ट है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और मस्त वाली स्लाइड्स मैंने आपके लिए इसमें बनाई हैं, तो उसको एंजॉय कीजिए। सो हियर इट इज, हियर इज पार्ट टू। पार्ट टू में हम पार्ट फर्स्ट में हमने एपिथेलियम टिश्यू के बारे में समझ लिया था। पार्ट सेकंड में हम एपिथेलियम टिश्यूज़ के टाइप्स पढ़ेंगे। तो एपिथेलियम टिश्यू को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अगर इसका एक फ्लो चार्ट टाइप पे बनाना है तो मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये हमने आज नीचे एक स्पेस भी रखा हमारी PDF में ताकि हम चीज़ों को समझा पाए। एपिथेलियम टिश्यू होता है हमारा, एपिथेलियम टिश्यू जो है हमारा, उसको हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला सिंपल और दूसरा कंपाउंड। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, पहला सिंपल और दूसरा कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू हम उस टाइप के टिश्यू कहते हैं जो सिंगल लेयर्ड होता है, मोनो लेयर्ड होता है। और कंपाउंड एपिथेलियम उस टाइप के टिश्यू को कहते हैं जो मल्टी लेयर्ड होता है। ठीक है, अब जो सिंपल हमारी एपिथेलियम टिश्यू है उसको हम फिर फर्दर हमारे 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मेनली 3 ही टाइप्स हैं, पर जब हम उसको एक चौथा टाइप भी एक तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो 4 टाइप्स इसके जो बनते हैं वो बनते हैं सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलमनर और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ये 4 टाइप आते हैं। कौन कौन से? सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलमनर और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। और कंपाउंड एपिथेलियम को हम फिर आगे डिवाइड करते हैं 2 टाइप में, जो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम हमारी PDF की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू पढ़ना है। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या पढ़ना है? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू हमें पढ़ना है। और सिंपल एपिथेलियम में जो उसका सबसे पहला टाइप है, जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, उसको हम डील करेंगे। ठीक है, पहले तो आप मुझे ये और बताना कि आपको आज के जो कल के मॉड्यूल फॉर्मेट से आज के स्लाइड्स फॉर्मेट कैसा लगे और कौन सा बेटर है वो भी बताना। आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो टाइप है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है वो सिंगल लेयर होती है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो सिंगल लेयर्ड होती है, पर जो स्क्वेमस एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, वो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्केल लाइक सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, यानी वो सिंगल लेयर होती है, फ्लैट होती है। ये देखो, आपको मैंने इसमें डायग्राम भी बना रखा है, ये देखो, है ना, ये डायग्राम है। तो सिंगल लेयर दिख रही है, फ्लैट है, ऊपर से चपटी है। ठीक है, स्केल लाइक है। आपने एक फिश का डायग्राम इमेजिन कीजिए। आप कुछ फिश देखी होगी आपने, तो फिश जो होती है हमारी कुछ इस टाइप की होती है। परफेक्ट डायग्राम तो शायद मैं ना बना पाऊँ, हाँ, कुछ इमेजिन कर लो, पर उसके ऊपर ये स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस टाइप में, तो इसको आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्केल्स के फॉर्म में अरेंज्ड होती है। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्केल लाइक सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज, यानी इसकी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेवमेंट मेम्ब्रेन या पेवमेंट एपिथेलियम, क्योंकि जो उसकी अपीरियंस होती है वो टाइल लाइक अपीरियंस होती है। अगर आप अपने घर पे बैठे हैं और आप अपनी फ्लोरिंग को देखें, या अगर आपके घर में अगर मार्बल भी लगा तो वो चलो अपार्ट केस है, पर अगर अपनी आपकी फ्लोरिंग देखते हैं और उसमें टाइल्स लगी हैं, तो टाइल्स के एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। देख, ऊपर से एकदम चपटी होती हैं, स्केल लाइक, मतलब उनका तो चलो फिर भी डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट रेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, पर जो उससे हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि अगर इरेगुलर बाउंड्रीज होती तो वो एपिथेलियम टिश्यू की तरह नज़र आती है हमें। आगे बढ़ते हैं। इसको हम
टिसिलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक वेवी अपीयरेंस देता है, वेव लाइक अपीयरेंस देता है ना। ये देखो आप, ये इस डायग्राम में आप अपने ज़्यादा अच्छे से इमेजिन कर पा रहे होंगे, एक वेवी लाइक अपीयरेंस दे रहा है। समुद्र की वेव्स होती है ना, ये कुछ इस टाइप का, इस टाइप का अपीयरेंस दे रहा है कुछ, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं वेवी लाइक अपीयरेंस देता है, इसलिए इसको टिसिलेटेड मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके क्या क्या नाम आ गए? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के हमारे जो कौन कौन से नाम आ गए वो हमें देखने हैं। एक मिनट में थोड़ा क्लियर कर दूं, या फिर चलो और थोड़ा इधर खिसका लेते हैं। तो कौन कौन से नाम आ गए वो आप नोट डाउन करना जरा। पहला जो नाम आया सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का, तो जो वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम तो है ही है। दूसरा जो नाम आया वो इसका नाम आया पेवमेंट मेम्ब्रेन। तीसरा जो नाम आया इसका है वो आया टिसिलेटेड मेम्ब्रेन या टिसिलेटेड एपिथेलियम, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एपिथेलियम जो है इसके मतलब जो बोलते हैं व्यक्ति एक पर नाम अनेक, है ना। एक ही व्यक्ति का डिफरेंट डिफरेंट नाम है ये। अब आगे बढ़ते हैं कि इस जो हमारी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है उसका फंक्शन क्या है। उसका फंक्शन है एक डिफ्यूजन बाउंड्री की फॉर्मेशन करना। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया, अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। पर जो आपने अगर देखी तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है वो, या फिर जो एपिथेलियम होती है वो एक कवरिंग की तरह एक्ट करती है। पर तो उसमें मैंने आपको स्क्वेमस एपिथेलियम तो नहीं बताया था, पर सिंपल एपिथेलियम के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको उस टाइम पे ये बताया था कि जो सिंपल एपिथेलियम है वो कवरिंग की तरह एक्ट करती है। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम भी एक डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह एक्ट करती है। और ये कहाँ कहाँ पे मिलती है? अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है? तो सर हमने सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम आपने बता तो दिया, पर इसमें से क्वेश्चन कहाँ से बनता है, इसको थोड़ा एक सेकंड जूम आउट कर लूँ। तो अगर हमें इसमें से देखना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो इसका स्टार मार्क कर दूँ मैं आपको। इसमें क्वेश्चन बनता है अपना कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। इट इज़ फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ बाउमेंस कैप्सूल, एल्वेलाई ऑफ लंग्स, या मीजोथीलियम, या फिर मैं कह सकता हूँ कवरिंग ऑफ सिलोम, जिसको हम मीजोथीलियम एपिथेलियम भी बोलते हैं, मीजोथीलियम भी बोलते हैं। या जी उसकी अपीयरेंस किस तरीके से होती है? टिसिलेटेड मेम्ब्रेन की तरह, वेवी अपीयरेंस, है ना। कहाँ कहाँ मिलती है अगर हम देखें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम? थोड़ा मैथ्स क्लियर करने तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ समझते हैं। तो ये देखो आप, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो कहाँ का प्रेजेंट होती है? मैंने आपको बताया बोमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एल्वेलाई ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होती है, और मीजोथीलियम में प्रेजेंट होती है। और सर सिलोम जो है हमारी, सिलोमिक कैविटी जो आपने नाम सुना होगा, सिलोम जो है ना उसकी लाइनिंग में प्रेजेंट होती है, ये यहाँ प्रेजेंट होती है। और सर क्या याद रखने वाली बात है इसके अंदर कि सर ये वेवी अपीयरेंस देती है। इसका अपीयरेंस कैसा है? वेवी अपीयरेंस है सर। और क्या याद रखने वाली बात है सर? इसको पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और क्या याद रखने वाली बात है इसमें कि इसको टिसिलेटेड मेम्ब्रेन भी या टिसिलेटेड एपिथेलियम भी हम बोलते हैं। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल। सो गाइस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बाद में हम आते हैं सेकेंड टाइप की जो हमारी एपिथेलियम है, जिसका नाम है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, क्यूब लाइक शेप होती है उनकी। और ये जो एपिथेलियम है इसी कारण सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा ये जो एपिथेलियम है उसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, क्योंकि ये जो एपिथेलियम है वो गोनाड्स में प्रेजेंट होती है। गोनाड्स का मतलब टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स, ठीक है। वहाँ पे इसका काम क्या होता है? ये एग और स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, एग और स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। इसका मतलब जो इनकी मदर सेल है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की में इंक्लूडेड होती है, ठीक है। अब
अगर मेन मैं फंक्शन बोलता हूँ कि इस एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। जैसे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का फंक्शन था डिफ्यूजन, एंड एक और फंक्शन मैं आपको बताना भूल गया, फिल्ट्रेशन। उसी तरीके से सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा सर? तो स्टार मार्क पॉइंट ये है कि ये कहाँ का प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड के वेसिकल्स में, पैनक्रियास के एसाइनाई में, स्वेट ग्लैंड्स में, आइरिस, कोरोइड या सिलियरी बॉडी ऑफ आई में, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। यहाँ ये एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। अब इस एपिथेलियम के दो डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशंस भी हैं। पहला मॉडिफिकेशन जो आता है वो आता है ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम। जो ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम उसका अपीयरेंस, उसके जो मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर था उसमें माइक्रोविलाई, स्टीरियोसीलिया, सीलिया, इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है हमारा, उसके डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस बन जाती हैं। तो उन अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से आपको बोल दूं, पार्ट सेकंड पे आने से पहले पार्ट फर्स्ट जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बने। तो ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम क्या होता है? When microvilli are present on free end of cuboidal cells, then it is called as breast border cuboidal epithelium. ये PCT ऑफ नेफ्रॉन में मिलती है। और अगर वहीं पे सीलिएटेड हो, अगर सीलिया प्रेजेंट हो माइक्रोविलाई की जगह, तो उस टाइप के क्यूबोइडल एपिथेलियम को हम सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम बोलते हैं। ये इसके मॉडिफिकेशन की बात हो गई। ये इसका डायग्राम है, एक मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसके डायग्राम को देख पाएँ। तो ये क्यूबोइडल एपिथेलियम का डायग्राम है, क्यूब लाइक सेल है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। एक रिकैप ले लें या फिर आगे बढ़ते हैं? चलो रिकैप ले ही लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सर दो टाइप की सेल्स मतलब हमने हमारे टिश्यू को डिवाइड किया डिफरेंट टाइप के दूसरे टिश्यूज़ में, जिसमें हमने 4 टाइप में टिश्यू को डिवाइड किया है। एक मिनट, हम इसको बड़े पेज पे लेते हैं ना ताकि अच्छे से हमें इन सब चीज़ें समझ में आए। रिकैप ले ही रहे हैं तो अच्छा सा फ्लो चार्ट बना ही लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट और ले लेना अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो सर जो हमारा टिश्यू है उसके हमने 4 डिविडेशन किए। क्या डिवाइड किया कि सर टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू, और सर कनेक्टिव टिश्यू, और सर मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के फिर 2 टाइप किए, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के फिर फर्दर हमने 4 क्लासिफिकेशन किए। क्या क्लासिफिकेशन हुए कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। फिर कोलुमिनर कोलुमिनर नाम आ गया मुझे, कंपाउंड एपिथेलियम है, उसके फिर 2 टाइप होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट हो जाएगा। जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो ऐसा ही फ्लो चार्ट हम और बनाएंगे जिसमें हम टोटल इस चैप्टर का एक अच्छा सा फ्लो चार्ट रेडी करेंगे। ये आपको बोर्ड्स में, ये आपके क्या बोलते हैं, नीट में भी हेल्प करेगा और आपकी 11th के जो पेपर्स होंगे उनमें भी हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं, जूम कर लेते हैं इसे। तो नेक्स्ट जो हमारी टाइप की एपिथेलियम आता है, पहले ये बताओ आपको स्लाइड्स कैसे लग रही हैं? स्लाइड्स तो आज मैंने मतलब फाड़ डाला, स्लाइड्स तो ऐसी बनाई है गजब वाली। ठीक है, तो आगे क्या आता है हमारा? आगे जो हमारा एपिथेलियम का टाइप आता है वो आता है सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम। उस टाइप की एपिथेलियम में पिलर लाइक शेप की सेल होती हैं, है ना, पोल्स लाइक सेल होती हैं, इस टाइप की बड़ी बड़ी सेल होती हैं। इस जूम वाली बड़ी दिक्कत है। तो पोल लाइक सेल होती है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ऐसे बड़ी बड़ी सिलेंड्रिकल सेल होती हैं। ठीक है, और उनके बेस पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बेस पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस टाइप की सेल होती हैं। ठीक है ना, कोलुमिनर एपिथेलियम। इसका डायग्राम मैं अगर इसमें होगा तो आगे आपको दिखाता हूँ।
वरना आपको अगली नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में इसका अच्छा सा डायग्राम भी मैं आपको बना के या फिर लगा के दिखाता हूँ। सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम सेल्स जो है इसमें पिलर लाइक शेप की होती हैं, टॉल होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, टॉल होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं। इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके बेस में, मैंने आपको बताया। फंक्शन क्या है? एड्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, और कहाँ का प्रेजेंट होती है? बाइल डक्ट और लीवर में। अब इस सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम के भी कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। इसके चार या पांच टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं। वो मॉडिफिकेशन क्या है? ब्रेस्ट बॉर्डर कोलुमिनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर कोलुमिनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर ब्रेस्ट बॉर्डर कोलुमिनर एपिथेलियम, सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम और स्टीरियो सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम। तो पॉइंट ये आता है कि ये सर मतलब हम कैसे पहचाने कि उसकी खासियत क्या होगी। तो मैंने आपको जैसे बताया था ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबिडल एपिथेलियम, उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। वैसे अगर ब्रेस्ट बॉर्डर कोलुमिनर एपिथेलियम है तो उसमें माइक्रोविलाई कोलुमिनर एपिथेलियम पे प्रेजेंट होंगी। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? गोल ब्लैडर के अंदर। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, व्हेन माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट ऑन फ्री एंड ऑफ कोलुमिनर एपिथेलियम देन इट इज कॉल्ड ब्रेस्ट बॉर्डर कोलुमिनर एपिथेलियम। ठीक है। सेकंड जो टाइप का हमारा एपिथेलियम आता है वो होता है ग्लैंडुलर कोलुमिनर एपिथेलियम। ये यूनिसेलुलर म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ग्लैंडुलर कोलुमिनर एपिथेलियम ये ग्लैंड्स ओके मतलब जो सीक्रेशन का काम होता है ना इसका, देखो मैंने लिखा है इसमें, तो वो सीक्रेशन का काम करता है ना। ऑल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन कोलुमिनर सेल्स, एग्जाम्पल स्टोमक, कोलोन, रेक्टम एंड यूट्रस। ठीक है। अगला जो टाइप का एपिथेलियम आता है वो आता है ग्लैंडुलर ब्रेस्ट बॉर्डर कोलुमिनर एपिथेलियम। तो जो ग्लैंडुलर काम भी करे और ब्रेस्ट बॉर्डर का काम भी करे, उस टाइप की जो टिश्यू होगा वो ग्लैंडुलर ब्रेस्ट बॉर्डर कोलुमिनर एपिथेलियम। और कहाँ प्रेजेंट है? ड्यूडेनम और इलियम में। ठीक है। और अपना ग्लैंडुलर कोलुमिनर एपिथेलियम कहाँ का प्रेजेंट होता है? इसको याद रखने की एक ट्रिक है, सरक। थोड़ा सा अपने बस में बैठे होते हैं और बोलते हैं ना सरक, जरा सरकना भैया, सरक। ठीक है। तो सरक इंग्लिश में याद रखना है अब आपको, स्टोमक, रेक्टम, कोलोन। ठीक है। ये इसके ट्रिक है। बेहतरीन और भी बेहतरीन ट्रिक्स आपको मिलेंगे आगे। आगे पढ़ते हैं। तो सीलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम में क्या होता है? व्हेन सीलिया आर प्रेजेंट ऑन फ्री एंड ऑफ कोलुमिनर एपिथेलियम, जब किसी एंड फ्री एंड पे सीलिया प्रेजेंट हो, जब किसी के फ्री एंड पे सीलिया प्रेजेंट हो, किसी कोलुमिनर एपिथेलियम के फ्री एंड पे सीलिया प्रेजेंट हो, तो उस टाइप के एपिथेलियम को हम सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम बोलते हैं। और वो कहाँ मिलता है? फैलोपियन ट्यूब में मिलता है। आगे एक टाइप और आता है स्टीरियो सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम। तो उसमें स्टीरियोसीलिया भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि स्टीरियोसीलिया क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा, मैं फिर से बोलता हूँ, पार्ट फर्स्ट की वीडियो जरूर देखिएगा। When stereocilia are present on the free end of columnar cell, then they are called stereocilated columnar epithelium. जैसे एपिडाइडमीज और वाजा डिफरेंस हमें प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो लास्ट टाइप ऑफ हमारा जो एपिथेलियम आता है, सिंपल एपिथेलियम का जो लास्ट टाइप है स्यूडोस्टैटिफाइड एपिथेलियम, वो हमें देखना है। तो स्यूडोस्टैटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है? स्यूडोस्टैटिफाइड एपिथेलियम, उसमें पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जस्ट मैंने आपको जैसे सेम बताया, पिलर लाइक सेल्स होती हैं सेप। सो इट इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ कोलुमिनर एपिथेलियम। कोलुमिनर एपिथेलियम का ये मॉडिफिकेशन है। पर इसमें दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक तो लॉन्ग सेल और एक शॉर्ट सेल। तो ये इसकी जो अपीयरेंस है ना, वो कुछ कुछ मल्टी सेलुलर जैसी दिखती है, पर सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम सिंपल एपिथेलियम का ही एक टाइप समझते हैं। ठीक है। स्यूडोस्टैटिफाइड सीलिएटेड कोलुमिनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये दो टाइप की इसके मतलब इसके भी एक मॉडिफिकेशन है, जिसमें सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंडुलर भी होते हैं, गोबलेट सेल भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप की सेल कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ नेजल चैम्बर, यहाँ प्रेजेंट होती है। एक मिनट, अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि क्या आपको एक लंबी लंबी वीडियोस चाहिए? अच्छा, ये हाँ, हमारा ख़त्म हो चुका ऑलमोस्ट। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि भाई आपको जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो इतना ही लंबा चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो वीडियोस हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन की चाहिए या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियोस चाहिए।
तो आज तो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं ले रहा हूँ, मुश्किल से 20 से 25 मिनट की वीडियोज़ होंगी। लॉन्ग या शॉर्ट इसका जवाब आप ज़रूर देना। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो तो मैं आपको बोलता हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को। ये सब आपको करने के लिए मैं बिल्कुल मतलब ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर इन सब चीज़ों से हमें भी खुशी मिलती है तो और काम करने का मन करता है। तो लॉन्ग वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियो चाहिए, आप मुझे बता दीजिएगा। दूसरी बात डीपीपी की, तो डीपीपी आपको मिल जाएगी कब, जब हम कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ लेंगे। कंपाउंड एपिथेलियम हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक स्माइल और दे जाता हूँ मैं लास्ट में। दो बाल राजू जो बोलते हैं ना हमारा। चलो बाय।